हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी? तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस का है। ठीक है। ये आपका होता है 14 नवंबर 2023 में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले हो आपके मैथ के क्वेश्चन चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो रीजनिंग का हम वीडियो बना चुके हैं, तो वहां से जाकर आप रीजनिंग की वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से हम मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिंपल ट्रिक होगी, अच्छे से सॉल्यूशन देंगे। ठीक है। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है। 1500 रुपये प्रिंसिपल है, 5% 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेट और टाइम को। तो यहाँ से 15% आ जाता है। और 15% क्या होगा? 15 पे 100 पर 15 होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा? 100 पर 15 है तो 100, और ये आपका 15। तो 100 की वैल्यू आपको 1500 दे रखी है। ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई किया? 15 से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 35%, सॉरी, एमपी जो है वो 35% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ऑफर 20% का डिस्काउंट दे दिया एमपी पर। तो गेन परसेंट या निकालो। तो ये अपना एमपी है, ये अपना एसपी है, और ये अपना सीपी है। अगर सीपी को मैं 100 मान लेता हूँ तो एमपी कितना हो जाएगा? 35% ज्यादा है तो 135 हो गया। अब इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया। 35 का 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने क्या निकालना? 135 का 80% निकालना है। तो 135 80% कितना होता है? 4/5। ये अपने सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ से 5 से कट करोगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 4 गुना 27 करोगे तो 108। सीपी 100 रुपये है, एसपी 108 रुपये, तो कितने का फायदा है? 8 का। तो परसेंटेज के लिए सीपी को डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो, नहीं तो इतना ही आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो आप निकालो। तो अगर प्राइम नंबर देखो तो 51, इसके आगे 50, 51 प्राइम नंबर नहीं है तो 53 आ जाएगा। फिर आपका 59 आ जाएगा, फिर आपका 61 आ जाएगा, फिर आपका 67, फिर आपका 71। ठीक है। 71 के बाद 73 आ जाएगा, फिर आपका 79 है, जो कि बचला गया। अब इसने बोला कि यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट चाहिए, तो 39 इधर से, 1 इधर से, 7 1 3। तो मल्टीप्लाई कर दो सभी को। ठीक है। मल्टीप्लाई करो। 3 निम्स 27, तो 7 ले लो यूनिट डिजिट। 7 एकम 7, 7 आ गया। 7 और 7 49, 9 ले लो। 9 एकम 9, 9 ले लो। 9 3 27, 7 ले लो। तो 7 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक बॉक्स है जो कि सोल्ड किया गया, लॉस इतने परसेंट, इतने रुपए लॉस में, इतने में। ठीक है। तो मतलब अ, हमें क्या निकालना? परसेंटेज लॉस निकालना है। तो आप देखोगे कि इतना लॉस लिया और ये आपका एसपी कर दिया। ठीक है। आपने क्या निकालना? पहले सीपी निकालना। सीपी कैसे निकालोगे? एसपी प्लस लॉस निकालोगे। ठीक है। तो 4650 प्लस आप 350 करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 5000 सीधा साधा आ गया। ठीक है। तो ये आपका सीपी हो गया। तो लॉस आपको पता होगा, लॉस 350 का है 5000 पर। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करा दो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 5 से आपका 7% का लॉस आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इतना है, तो डिफरेंस बिटवीन दो नंबर इतना है, तो नंबर बताना है। तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। तो 9 और 22 का डिफरेंस देखोगे तो 13 आएगा। 6 और 19 का डिफरेंस, 6 और 19 का डिफरेंस, ये भी 13 है। सारे 13 दे रहे हैं क्या? तो यहाँ से हम और कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है? एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है? दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर है। तो ये 48 है, तो दोनों नंबर की मल्टीपल कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। क्या इससे 48 आएगा? नहीं। क्या इससे आएगा? नहीं। क्या इससे आएगा? नहीं। तो इससे आपका 48 आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर दे दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया हमने सारे।
बोला कि स्लांट हाइट जो है कोन की 5 सेंटीमीटर है। एल की वैल्यू क्या है? 5 है। डायमीटर कितना है? 8 है। तो डायमीटर के हम रेडियस मान लेंगे 4 आ जाएगा आधा। वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई r² होता है। तो यहाँ पर तो एच है नहीं, तो एच आप निकालोगे। तो कौन क्या होता है? कौन ए सलांट हाइट आपकी ये वाली होती है, ये आपकी हाइट होती है, ये रेडियस होता है। तो ये सलांट हाइट होगी, तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट यूज करो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई? 3 आ गई। तो बस सोल्यूशन में दे दो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट करना है। आर कितना है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है? 3। 3 से 3 कट करो, सोल्व कर दो। 16 गुना 22 करोगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 35/7। तो इसको सोल्व करिए। 7 5 0, 50% समथिंग जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका राइट आंसर। आगे खुद सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 15% डिक्लाइन के बाद इनकम ऑफ अजय इतनी हो गई। ठीक है, ओरिजिनल इनकम निकालनी है। 15% डिक्लाइन हो गया, तो 15% कम हो गया, तो 100 में से 15% कम हो गया, तो 85%। आपके पास 85% दे रखा है, तो 85/100 हो गया। ओके। तो 85 की वैल्यू है, तो इसको और सिंपल कर लेते हैं। 5 से कट करो 17, 5 से कट करो 20 हो गया। तो 17 की वैल्यू कितनी है? 2 1 2 5 0 0। अपने 20 की वैल्यू निकालनी। तो 17 और 21 25 को डिवाइड करो, 17 एकम 17 हो जाएगा। 4 2, 17 दूनी 34, 8 5 17 5 और 2 जीरो आगे। तो इससे मल्टीप्लाई हुआ ये, तो आपको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो 125 0 0 से। तो 0 0 3 जीरो तो आगे, और 125 गुना 2 करोगे तो 250 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, वरना आप सिंपल करो, जीरो का यूज मत करो। ठीक है, तो 250 आपका फिर भी आंसर दे देगा। ठीक है, 250 एक ही में ही स्टार्टिंग में। बोला कि 600 मीटर रेस है। ए जो है बी को 5 सेकंड, ए बी को 5 सेकंड पहले भगा देता है, मतलब स्टार्टिंग 5 सेकंड पहले करता है बी। ठीक है, स्टिल वॉन द रेस बाई 20 सेकंड, फिर भी वो 20 सेकंड से जीत जाता है। ओके। तो अगर रेशियो ऑफ स्पीड ए टू बी इतना है, तो सॉरी, हाँ, स्पीड ऑफ ए टू बी अगर इतना है, तो स्पीड ऑफ बी आपने निकालनी है। तो भी देखिए, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप समझोगे। तो 600 मीटर की कोई रेस है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर। ठीक है, इसने बोला कि ए ने, यहाँ पर ए है तो 5 सेकंड का गैप दिया, तो बी यहाँ पर आ गया, तो 5 सेकंड का यहाँ पर गैप दे दिया। अब बोला कि लास्ट में बी तो पीछे रह जाएगा, ए आगे आ जाएगा, फिनिश कर देगा लाइन कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। मतलब ए ने टोटल, मतलब बी को कितने सेकंड से हरा है? अगर 7 चलेंगे तो यहाँ से 25 सेकंड से हरा होगा। ठीक है, 25 सेकंड से हरा होगा। ओके। तो अब देखो, अच्छा, अब ये 25 सेकंड से हरा है, तो अब स्पीड ऑफ ए देखते हैं। स्पीड ऑफ ए देखोगे तो 600/25, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 600। मान क्यों लेते हैं? 600 है, और 20 और 25, 25 सेकंड लिया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कवरिंग ऑफ, अगर मान लो ए ने जो है ना 25 सेकंड में कवर किया, तो 600/25 कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 25 दूनी 50, 25 चौके 100। ठीक है, तो यहाँ पर ए की स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी स्पीड ऑफ ए है। तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशो दे रहा है 2:1। अगर 2 की वैल्यू 24 है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया? 12 से। तो बी की अपने वैल्यू बतानी है, तो 12 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। बोला क्या है? 50 बच्चे हैं क्लास में, अगर 20 का एवरेज 70 है, 30 का एवरेज 80 है, बाकी बच्चों को, तो 20 गुना 70 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1400 टोटल आ जाएगा। और 30 गुना 80 करोगे तो कितना आ गया? 2400 टोटल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 50 बच्चे पूरे आ गए, एवरेज बताना है अपने, और यहाँ से टोटल कितना? 0 0, और ये 8, ये 3, 3800। तो एवरेज स्कोर ऑफ पूरी क्लास का बताना, तो ये आपने बताना। तो क्या करना पड़ेगा एवरेज के लिए? 3800 डिवाइड बाई टोटल।
ठीक है, कितने टोटल क्वांटिटी है, 0 से 0, 5 से आप कट करोगे तो 76 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी बोरो करता है सम ऑफ मनी, ठीक, एग्री टू पे ऑफ 4200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर वो 4200 पहले एंड में क्लियर कर देता है, 410 सेकंड ईयर के एंड में करता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 5% का, तो सम निकालना, प्रिंसिपल कितना था। तो देखिए भाई, पहले साल कितना है, देखो अगर कोई प्रिंसिपल, यहाँ पर पहले साल की अमाउंट है आपके पास 4200। अकॉर्डिंग तो अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपको शॉर्टकट आता है, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 5% है, 5% को अगर आप निकालोगे तो, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, 5% को अगर आप निकालोगे तो ये कितना होता है, 1/20 होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 21/20 हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये आपका किसके बराबर है, ये आपका एक अमाउंट के बराबर है, क्योंकि हमारा अमाउंट कितना है, 21, और 1 साल के लिए, 1 साल के लिए तो 21 होगा, एक पावर होगी, 2 साल के लिए 2 पावर आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, कितने से मल्टीप्लाई किया होगा ये, मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है, 200 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यहाँ से जो 20 की वैल्यू हमने निकालनी है फर्स्ट ईयर के लिए, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका फर्स्ट ईयर में 4000 प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। अब बोला कि सेकंड ईयर मतलब दूसरे साल में इसने क्या लिया, 4410 रुपये अमाउंट आया। तो अब की बार क्या हुआ, 21/20 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा, टाइम डबल हो गया ना, तो यहाँ से आपका 441/400 हो गया। तो ये 441 तो आपका अमाउंट है ऊपर, और ये अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है अपने अकॉर्डिंग, 441 की वैल्यू ये है, कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो 400 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट परसेंट वुमेन इंक्रीज द स्पीड ऑफ हर कार टू रिड्यूस टाइम, 80%। इसने बोला कि अगर कार की कितनी स्पीड परसेंटेज में हम इंक्रीज कर दे ताकि 80% का क्या हो, टाइम बचे। इसको बहुत तेज करना पड़ेगा स्पीड, तो 80% का यूज करते हैं, 80% यहाँ पर टाइम रिड्यूस कर रखा है, तो यहाँ से हम सीधा साधा करेंगे, रिड्यूस करना तो माइनस कर दिया, तो 20%। ओके, तो इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5 होगा। ओके, तो ये आपका टाइम है, और स्पीड का क्या हो जाएगा, देखो अगर आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कितना दे दिया, ओरिजिनल कितना था, 5, ओरिजिनल कितना था, सॉरी ओरिजिनल आपका 5, ऊपर लिखता हूँ 5, रिड्यूस करने के बाद 1, तो वो यहाँ पर ओरिजिनल है, यहाँ पर निगेटिव, ठीक है, राइट। और डिस्टेंस इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये 1/5 हो गया। ओके, देखो दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस सेम आएगा, 5 एकम 5, 1 गुना 5, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला है कि ओरिजिनल स्पीड तो 1 थी और स्पीड इंक्रीज कर दी 5 पर, तो कितने परसेंटेज उसको स्पीड इंक्रीज की, तो अगर 100 ये है, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज किया, 400 का, 400% का इंक्रीज किया 100 पर, ठीक है, तो 400% आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ए बी सी तीनों मिलके काम करते हैं कुछ इस तरह से, 3 दिन में 3 दिन का साइकिल दे रखा है, फिर बोला कि ए और सी ने छोड़ दिया, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो चलो सोल्व करते हैं, ए बी सी, 10, 16, 12, एलसीएम कितना आ जाएगा, आई थिंक 80, 80 नहीं, 240 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका 24 है, यहाँ से आपका कितना आया, 16, 15 है, और यहाँ से आपका 20 आया। टोटल काम कितना हो गया, तो 4 और 1 5, 9, 2 और 1 2, 2 4 और 1 5, 59। अब बोला कि 59 काम जो है वो 3 दिन लगातार हो रहा है, तो 3 दिन लगातार हो रहा है, तो कितना आ गया, 117 आ गया, 3 5 15, और ठीक है 117 आ गया।
तो अब बचा कितना काम है? 240 माइनस 117 काम बच गया कितना? तीन। अ, तीन में से दो और एक, 123 काम बच गए। अब 123 काम कौन करेगा? ए और सी ने छोड़ दिया, बी करेगा। रिमेनिंग कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क। रेस्ट ऑफ वर्क मतलब 123 काम बचा है, 123 काम कौन करेगा? ये छोड़ गया, ये छोड़ गया, 15 बचा, तो 123/15 करेगा। तो तीन से कट करिए, तीन चौक तीन एकम तीन, तीन पांच 15, 41/5 दिन में ये काम कर देगा। नहीं दे रखा तो भाई कहीं ना कहीं गलती हुई है। ये तो 8 से 1/5 दे रहा है, तो 8 से 1/5 क्या गलती है? यहाँ पर मल्टीप्लाई देखो, 3 × 27, 3 × 5, अरे ये 177 काम कर चुका है ना। यहाँ पर छोटी सी गलती होगी अपने से। छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी गलती होती है। हम सर क्या पता 8 से 1/5 आ जाता तो हम ऑप्शन लगा देते, ठीक है। तो इन गलतियों से आपने बचना है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, और 13 में से 7 गई 6, 63 काम बचा है, ठीक है। तो 63 काम कौन करेगा? 63 काम 15 आदमी करेगा, क्योंकि ये और ये तो छोड़ गए। तो 3 से कट करो 21, 3 से कट करो 5, 21/5 को हम क्या लिख देंगे? 4 से 1/5 दिन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक आइसक्रीम कौन है जिसको वॉल्यूम ये है, हाइट ऑफ कौन इज डबल टू द रेडियस ऑफ कौन। रेडियस ऑफ कौन कौन है? आर। हाइट कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी रेडियस की, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे रखा है, स्लाइंट डाटा, स्लाइंट हाइट आपने निकालनी है। मतलब हमने क्या निकालना है? स्लाइंट हाइट क्या होता है? आर स्क्वेयर प्लस 2 आर का कंप्लीट स्क्वेयर। तो ये आपने क्या निकालना है? 5r² निकालना है। बस इतना काम आपने करना है, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं। 128/3 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई r²। पाई कितना है? पाई तो पाई रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई है। इंटू आर कितना है? आर स्क्वेयर सॉरी, इंटू में हाइट कितना? 2r। तो पाई से पाई कटा, 2 से कट कर दो, यहाँ पर 64, 3 से 3 कट करो। यहाँ पर 64 की वैल्यू क्या? r³ है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, क्योंकि क्यूब है ना। मैंने स्क्वायर रूट की वैल्यू रख दी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे पुट करिए 5 × r²। r² मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो √8 से आपका आंसर आ जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को प्राइम नंबर पूछा है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक दूसरे से कभी डिवाइड ना हो। तो ये होंगे, मतलब जो प्राइम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर है तो होगा नहीं। यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, ये भी नहीं होगा, और ये तो है ही नहीं। देखो ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। ये भी डिवाइड होंगे, ये भी डिवाइड होंगे, लेकिन ये आपका किसी से डिवाइड नहीं होगा। मतलब अलग अलग नंबर से डिवाइड होंगे, तो ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है। बस वहां तो आपको क्या थी? लॉजिक लगाना था, आंसर पुट करना था। अब इस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 पुट करें, 5 और 1 6, और 8 माइनस 1 7। तो पहला तो आ गया 6/7। दूसरा आ जाएगा 10 ऊपर, और 16 - 3 करोगे आप 13। ओके। y+1 मतलब 8+1 कितना हो गया? 9। और नीचे कितना हो जाएगा? दो, सॉरी 10 - 1 9 हो जाएगा। ओके। 8+1 9 डिवाइड बाई 3 × 5 = 15, और -8 7 आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका बड़ा नंबर है, लास्ट में आएगा। ये आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। तो लास्ट में देखिए किसके में है? सेकंड, और ये लास्ट में नहीं तो ये वैसे ही कट गया। तो ये लास्ट में है, ये भी यहाँ पर भी लास्ट में, लास्ट में। ओके। अब हमें मैच करना, ये आपका ये दोनों 1 से छोटे, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये 1 से बड़ा है, ठीक है। ये 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है। ओके। और ये 1 से छोटे हैं। ये क्या कर रहा है? छोटा है, ठीक है।
तो फिर सेकंड नंबर पर ये आ जाएगा, तो ये नहीं दे रखा इसमें। ओके, थर्ड में दे रखा, फोर्थ में भी दे रखा। अब इन दोनों ऑप्शन में आपने कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो 6, 13 और 7 का एलसीएम लीजिए, क्या में आ गया। ओके, 13 6 78 और यहाँ पर 70। कौन सा छोटा है, 70, राइट। तो मतलब 10/13 पहले आएगा, मतलब ये वाला पहले आएगा, फिर बाद में वो आ जाएगा, ठीक है। तो 2x पहले आएगा, 2x पहले आएगा। इसमें 2x पहले नहीं है, या आप आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 15 क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, हर एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।